हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के एक और टॉपिक को, जिसका नाम है ज्वार भाटा। ठीक है, तो आइए जानते हैं किसे कहते हैं ज्वार भाटा। तो देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, किस वजह से पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा है वो उत्पन्न होता है? वो होता है सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी कि जो खींचती है। ठीक है, खींचना एक तरह से कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है पृथ्वी पर, उसके कारण सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण पृथ्वी का जो सागरीय जल होता है, जो समुद्र का जल होता है, विशाल रूप में जो समुद्र होते हैं, तो उन समुद्र के पानी में क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखिए, सागरीय जल के ऊपर उठकर स्थल की ओर आगे बढ़ने को ज्वार यानी कि टाइड कहते हैं, तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा या ईब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सागर का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, वह जब पृथ्वी के स्थल की ओर बढ़ेगा, ठीक है, भूमि की ओर बढ़ेगा, समुद्र से वह भूमि की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। ठीक है, पानी का जो बहाव है वो एकदम से उछल करके कहाँ जाएगा, भूमि की ओर जाएगा, स्थल की ओर जाएगा। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, ज्वार या टाइड उसको कहते हैं। और वहीं अगर सागर का जो जल, समुद्र का जो जल होगा, वह वापस फिर से जो स्थल पे एक बार आ गया और वही पानी दोबारा से समुद्र की ओर वापस जा रहा है समुद्र में, तो उस स्थिति को बोलते हैं भाटा या ईब। ठीक है, तो ये होता है ज्वार भाटा। अब देखिए, इन ज्वार भाटा की वजह से जो उसमें तरंग उत्पन्न होती है, जो समुद्र है उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उन तरंगों को क्या कहते हैं, ज्वारीय तरंग उनको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो ज्वार होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है उच्च दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है निम्न लघु ज्वार। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे पहले कि उच्च दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो जो उच्च दीर्घ ज्वार है वह कब उत्पन्न होता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा, जो सूर्य और चंद्रमा है वो सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, कहाँ होता है, सीधी रेखा में। इस तरीके से यहाँ पे सूर्य हो गया और यहाँ पे चंद्रमा, यानी कि वो एक सीधी रेखा में, ठीक है, आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे के होते हैं। तो दोनों की जो आकर्षण शक्तियाँ होती हैं, सूर्य की आकर्षण शक्तियाँ और चंद्रमा की भी आकर्षण शक्तियाँ जो होती हैं वो मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है उसको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, एक दोनों कह सकते हैं कि एक दूसरे में क्या होता है, खिंचाव सा उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, जिसके कारण से जो दीर्घ ज्वार है, यानी कि उच्च दीर्घ ज्वार है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे अधिक जो ये उच्च दीर्घ ज्वार है वह कब उत्पन्न होता है, यह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ठीक है, जबकि सूर्य के सीध में, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो एक दूसरे के सबके सब एक क्या हो, आमने सामने हो। ठीक है, और अमावस्या के दिन भी यही स्थिति बनती है कि सब आमने सामने होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर उच्च दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सूर्य है इस तरीके से, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पे पृथ्वी और फिर यहाँ पे फिर से चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए, सूर्य जो है वह ठीक पृथ्वी के सामने है इस तरीके से, और जो चंद्रमा है वह क्या करता है, पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है। तो जब यहाँ पर चंद्रमा पहुँच जाता है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे जब पहुँच जाता है, जब अमावस्या वाली स्थिति हो जाती है पृथ्वी पर, क्योंकि सूर्य के साइड क्या हो जाता है, चंद्रमा का मुख हो जाता है। इस साइड को बिल्कुल जो चंद्रमा है वो चमकेगा और इस साइड को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है पृथ्वी पर। ये स्थिति होती है अमावस्या के दिन। और ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि पृथ्वी, और जो पृथ्वी है सूर्य के सामने होती है, और अमावस्या जो है तब होता है जब बीच में जो चंद्रमा है वो आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के ठीक पीछे की ओर चला जाता है, जब सूर्य इस साइड हो पृथ्वी के और यहाँ पर चंद्रमा पीछे की ओर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे पूर्णिमा दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा उत्पन्न होती हैं। और साथ में जब ये पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जो चांद है वो सीध में होता है, ठीक है, इस तरह के एक सीध में होगा, आमने सामने सबके होंगे, तो सूर्य की जो आकर्षण शक्तियाँ होंगी और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ जो होंगी वो पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में, यानी कि उच्च
दीर्घ ज्वार उत्पन्न वहाँ पर होगा, ठीक है। वैसे ही पूर्णिमा के साथ भी होगा, यानी कि पूर्णिमा के रूप में आप देखोगे जो चंद्रमा है वो बिल्कुल सामने होता है पृथ्वी के, जिसके कारण क्या होता है, वह अपनी आकर्षण शक्तियाँ जो है पृथ्वी की ओर वह भेजता है, और यहाँ से जो चंद्रमा है, सूर्य है, वो भी अपनी आकर्षण शक्तियों से जो पृथ्वी को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो ज्वार है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है निम्न लघु ज्वार, ठीक है। तो देखिए ये जो निम्न लघु ज्वार है वह कैसे उत्पन्न होता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाती है, ठीक है। समकोण कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो समकोण जब वो बनाती हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण जब बनाते हैं, तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल से एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। कैसे कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। कौन कौन, सूर्य तथा चंद्रमा, जिससे क्या होता है, निम्न लघु ज्वार उत्पन्न होता है। यह स्थिति प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है, ठीक है। ये अधिकतर मात्रा में जो निम्न लघु ज्वार हैं वो कब उत्पन्न होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में। तो देखिए यहाँ पे हम फिर बढ़ते हैं एक और पिक्चर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हैं वो क्या बना रहे हैं, एक समकोण बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। एक समकोण बना रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रमा इस वाली दिशा में है ऊपर की ओर, पृथ्वी यहाँ पर और सूर्य यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गए समकोण, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से चंद्रमा भी अपनी आकर्षण शक्तियाँ पृथ्वी की ओर मतलब क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी क्या करती है, अपने उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और सूर्य भी यहाँ से अपनी आकर्षण शक्तियाँ जो है वो पृथ्वी की ओर भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की जो स्थिति है वो कैसी बन रही है, विपरीत बन रही है। यहाँ से भी आकर्षण शक्तियाँ जो पृथ्वी की ओर जा रही है, और यहाँ से भी सूर्य की भी। तो इसकी वजह से जो ज्वार उत्पन्न होता है वह निम्न लघु ज्वार उसको कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये उत्पन्न होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी पर होने से उत्पन्न ज्वार को अपभ्रू ज्वार या अपोजिंग टाइड इसको कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है, यानी कि बहुत अधिक दूर है, पृथ्वी और चंद्रमा क्या हो, काफ़ी दूर हो एक दूसरे से, उनके बीच की जो दूरी है वो अधिकतम पाई जाती है, उस स्थिति में अपभ्रू ज्वार उत्पन्न होता है, जिसको अपोजिंग टाइड कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें निकटतम दूरी की, जो पृथ्वी से चंद्रमा की जब निकटतम दूरी होती है, दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे, पृथ्वी और चंद्रमा, तो उस समय जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उसको उपभू ज्वार कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइड उसको कहते हैं। फिर आगे है इसमें, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक दिन की ये बात हो रही है कि हर 12 घंटे 26 मिनट में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की ये बात हो रही है कि हर स्थान में जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ पर ये बात हो रही है कि जो पृथ्वी है वहाँ पर हर 12 घंटे में, ठीक है, हर 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार उत्पन्न होता है, और ज्वार जब उत्पन्न हो गया है उसके ठीक 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। फिर है, एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के आमने सामने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक ज्वार केंद्र को, जो ज्वार का केंद्र जो होगा, ठीक है, समुद्र में, उसको चंद्रमा के सामने आने पे, ठीक है, चंद्रमा के जो सामने आने पे वो जो ज्वार केंद्र है वो ठीक चंद्रमा के सामने कब आएगा, उसको समय कितना लगेगा, 24 घंटे 52 मिनट का समय उसको लगता है, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है, ठीक है। प्रत्येक स्थान की यहाँ पे बात की जा रही है कि समुद्र का जहाँ जहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हर 24 घंटे में 2 बार जो है वो ज्वार तथा भाटा उत्पन्न होता है। फिर देखिए, पृथ्वी एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर एक ही समय में, यानी कि एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होंगे। कब कब, जब एक तो चंद्रमा के ठीक सामने वाले जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर, और ठीक कहाँ पर, दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में, ठीक है। पृथ्वी का जो जिस हिस्से में चंद्रमा अभी दिखाई दे रही है जिस वक्त, वहाँ पर भी चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो ज्वार है वो उत्पन्न होगा, और ठीक जो चंद्रमा के अपोजिट डायरेक्शन में जो हिस्सा होगा पृथ्वी का, वहाँ पर भी दूसरा
वहाँ पे ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 बार पृथ्वी पर एक ही समय में ज्वार उत्पन्न होते हैं। फिर है चंद्रमा का उत्पादक जो ज्वार उत्पादक जो बल है वो सूर्य के बल से 2 गुना है। ठीक है, जबकि सूर्य क्या है बहुत ही ज़्यादा विशाल है, लेकिन चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक जो बल है वह क्या है सूर्य से भी दुगना है। ठीक है, अब है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र प्रसारी बल द्वारा ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र प्रसारी बल, ठीक है, उनके केंद्र प्रसारी बल के द्वारा ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वार भाटा जो है इसका टॉपिक समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इनके आंसर आपने बताने हैं। ये सारा का सारा जो है ये वीडियो में हमने कवर किए हैं इनके आंसर, तो आप देखिए वीडियो में अगर आपको समझ में आया है तो आप इनके आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने यानी कि सागर की ओर वापस को लौटने को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में कब होते हैं। कौन सा वो दिन होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। फिर नेक्स्ट है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण कब बनाते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इनकी आंसर आपने कमेंट करने हैं। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।